दोस्तों, भागवत गीता एक ऐसा पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मनुष्य की प्रत्येक समस्या का समाधान है। गीता को सारे हिंदू धर्म ग्रंथों का निष्कर्ष और सार भी माना जाता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तब अर्जुन बहुत चिंतित थे और युद्ध करने से मना करते हैं। तब श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देते हैं। अर्जुन को कर्म और धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। अर्जुन को दिए गए श्री कृष्ण के इन्हीं उपदेशों पर आधारित है भागवत गीता। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। लेकिन आज के आधुनिक समय में मानव अपने संसाधनों में इतना जकड़ा हुआ है कि उसे अपने आप को और भगवान को जानने और समझने का अवसर ही नहीं मिलता और वह परम ज्ञान से कोसों दूर रह जाता है। इसलिए इस समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको भागवत गीता का छोटा सा हिस्सा समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज के कलयुग में गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो आज के मानव जीवन की भटकी हुई नैया को पार लगा सकता है। आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, जीवन के सही मायने क्या हैं, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, आदि प्रश्नों का उत्तर गीता सार के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कलयुग के प्रारंभ होने के 30 वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन अर्जुन के सारथी के रूप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। कुरुक्षेत्र में युद्ध की सारी तैयारियां हो चुकी थी। एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी थी तो वहीं दूसरी तरफ पांडवों की सेना खड़ी थी। कृष्ण के कहने पर अर्जुन युद्ध करने के लिए राजी तो हो गए थे, किंतु युद्ध स्थल पर पहुंचकर उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं भला कैसे अपने सगे संबंधियों को मार सकता हूँ, उनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण धर्म का अर्थ समझाते हुए अर्जुन को अपने वास्तविक रूप से परिचित कराते हैं और कहते हैं कि यह धर्म का युद्ध है जो तुम्हें लड़ना है। जब अर्जुन को सत्य का पता चलता है तो वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे परम प्रभु, कि मैं किस तरह से आपका चिंतन कर सकता हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ, मैं आपको किन किन रूपों में सिमरन कर सकता हूँ। अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान परमात्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, मैं प्रकाशों में सूर्य हूँ, मैं नक्षत्रों में चंद्र हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, मैं इंद्रियों में मन और समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ, मैं रुद्र में शिव हूँ, मैं यक्ष और राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वासुओं में अग्नि हूँ, पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ, पुराहिता में बृहस्पति हूँ, सेना नायक में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र हूँ, महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में ओमकार, यज्ञों में जप, समस्त आंचलों में हिमालय, सभी ऋषियों में नारद, गंधर्व में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में काल्पनिक मुनि हूँ। मैं घोड़ों में उच्च श्रवः, गजराजों में ऐरावत, मनुष्य में राजा, हथियारों में वज्र, फसलों में सुरभि, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में वासुकी हूँ। नागों में अनंत नाग हूँ, जलचरों में वरुण देव हूँ, पितरों में आर्यमा हूँ, नियमों के निर्वाहकों में मृत्यु का राजा यम हूँ, दैत्यों में भक्त प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ, समस्त पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा, समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या और तर्क शास्त्रों में निर्णायक सत्य हूँ, अक्षरों में आकार, समासाओं में द्वंद्व हूँ, मैं शाश्वत काल हूँ, सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ, मैं समस्त महीनों में मार्गशीर्ष अर्थात अगहन हूँ, ऋतु में पुष्प खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ, मछलियों में जुआ, तेजस्वियों में तेज, रहस्यों में मौन और विद्वानों में ज्ञान हूँ। अंततः इस संसार में जो कुछ भी व्यापक है वह मेरा ही अंश मात्र है। मैं हर जगह हर रूप में विद्यमान हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, सबकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन होते हैं। कृष्ण की यह बातें सुनकर अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इस संसार में किस तरह व्यापक हैं।
मैं आपके विश्व रूप दर्शन करना चाहता हूँ। अर्जुन के विनती करने पर भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य नेत्र दिए। जब उन्होंने भगवान के इन रूपों को देखा तो वह अचंभित हो उठा। अर्जुन ने भगवान के असंख्य नेत्र और असंख्य आश्चर्य कर देने वाले दिव्य दृश्य देखे। इस तरह अर्जुन एक स्थान पर ही भगवान के असंख्य रूपों के दर्शन कर धन्य हो गया था। अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, सभी जीवों समेत संपूर्ण ब्रह्मांड को देख पा रहा हूँ। आप में ना तो अंत दिखाई देता है और ना ही आदि। आगे भगवान अर्जुन को प्रभु की प्राप्ति करने का मार्ग बताते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कोई मनुष्य मेरी शरण में आना चाहता है तो अपने जीवन को मेरी भक्ति में लगा दे। आत्मा के माध्यम से तुम मेरी भक्ति कर सकते हो। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा को मेरी भी शक्ति की आवश्यकता होती है। जब तक तुम इस दुविधा में उलझे रहोगे कि तुम एक शरीर हो, तब तक तुम मेरी प्राप्ति नहीं कर सकते हो। जब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि शरीर नाश्वर है और आत्मा अमर है, तभी तुम मुझे पा सकते हो। तुम्हें समझने की जरूरत है कि तुम एक शरीर नहीं आत्मा हो, और यह समझने के बाद तुम मेरा ज्ञान प्राप्त करने और मेरी भक्ति करने के योग्य बनोगे। तब तुम्हें मेरी शरण में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस संसार में तुम जो कुछ भी देखते हो, छूते हो, खाते हो और अनुभव करते हो, वह सब मेरे द्वारा रची गई रचनाएं हैं। किंतु मैं इन सब से अलग हूँ, क्योंकि इन सारी चीजों से तुम जो कुछ भी अनुभव करते हो, उससे आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो अजर अमर है। नैनम छदयन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेद्यन्तपो न शोषयत मारुतः। अर्थात आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही आग उसे जला सकती है। आत्मा ना पानी से भीगती है और ना उसे हवा सुखा सकती है। कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है। जब तक इंसान की आत्मा मोह माया जैसे बंधनों में बंधी रहती है, तब तक उसे मोक्ष नहीं मिलता। इसलिए आत्मा का शुद्धिकरण जरूरी है। गीता सार के अनुसार यह शरीर नाश्वर है। यह पंच तत्व अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। एक दिन यह शरीर इन्हीं में मिल जाएगा और आत्मा चली जाएगी, क्योंकि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, और यही परम सत्य है। आत्मा हर जन्म में शरीर रूपी वस्त्र को बदलती रहती है और यूं ही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। आत्मा जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती, जन्म लेती रहती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अच्छे लोगों के कल्याण और बुरे लोगों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग युग में जन्म लेता रहूंगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि भागवत गीता का यह छोटा सा अध्याय आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।